अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो माशाल्लाह कुर्बानी 2025 की सीरीज चल रही है और मैंने आप लोगों से पिछले साल भी वादा किया था कि हम लखनऊ ज़रूर आएंगे भाई, क्योंकि लखनऊ में जो बकरेबाजी का शौक चल रहा है भाई, चाहे वो भराई वाले हो सेल्फ फीड वाले हो, यहाँ के जो बरबरे हैं ना माशाल्लाह देख के दिल खुश हो जाता है। और सबसे ज़्यादा दिल तब खुश होता है जब हम अपने भाई एडवोकेट मोइन साहब के वहाँ पे आते हैं। वो दिल खुश होने का रीज़न ये है कि यूपी में अभी तक बताया जाता था कि भाई बरबरे तैयार हो रहे, जेपी हंसा हो रही कोई जगह है वहां के तैयार हो रहे, कुछ देसी बच्चे तैयार हो गए। मगर जब कहते हैं ना कि एक पढ़ा लिखा इंसान जब किसान बनता है तो वो चीजों को चेंज करता है, चाहे वो खेती हो, फार्मिंग हो, कुछ भी हो। तो माशाल्लाह हमारे एडवोकेट मोइन साहब, लास्ट ईयर इनसे मुलाकात हुई थी। ये हमारे देवनार के काफी वीडियो देखते थे जब हम लोग लखनऊ आए थे, मैं, फैसल सारंग भाई और बकरेबाजों की टीम। तो भाई से मुलाकात हुई थी, इनके फार्म का टूर हुआ था। और एक चीज कहना चाहूंगा, वो टाइम जो था ना हमारा, वो टाइम ऐसा लग रहा था कि भाई ये लोग क्या काम कर रहे हैं। तो भाई ने एक चीज कही थी, सरफराज भाई जब 5 महीने बाद आओगे, ठंडी बाद, बरसात बाद और ठंडी के एंड पे, तब आपको हम दिखाएंगे कि हमारी मेहनत क्या है। और माशाल्लाह काफी राय मशवरा भी हम लोगों का चलता रहता है, फीड कहाँ से लेना चाहिए, क्या कहाँ से लेना चाहिए। और बहुत जल्द मैं कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर यूपी में तैयार की गई हुई नेचुरल फीड, 100% नेचुरल फीड, वो भी ऐसे भाव में जो भाव में आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं दे रहा। गोट फीड ऑल इन वन का पैक ला रहे हैं जैन गोट फीड्स के नाम से। और माशाल्लाह आज हम लोग आए जैन गोट फार्म। और आगे हमारे एडवोकेट मोइन साहब को अल्लाह कामयाब करे, आप लोग उसके लिए जरूर दुआ करें। एडवोकेट मोइन साहब ये बताइए कि बरबरा छोड़ के कभी सिरोही पाल रहे हो, कभी गुजरी, कभी मेवाती, ये क्या चीज है, मतलब क्या शौक था आपका ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका। और जैसे कि आप लखनऊ में आए हैं तो लखनऊ की बात अगर करेंगे तो एक शायरी से मैं स्टार्ट करूंगा और फिर मुस्कुराइए आप लखनऊ में। मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। उसके बाद हम लोग एक एक टैगलाइन हम लोग की रहती है और ये हर जगह पे रहता है कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो एक बात है, कुछ तो है हमारी शख्सियत में, हमारी चीज़ में एक वो रहता है और अल्लाह का शुक्र है। मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि एक यूट्यूबर की तरह एक भाई को अल्लाह ने मिलाया था और आज वो भाई हो चुका है, जैन गोट फार्म का एक फैमिली का सदस्य हो चुके हैं। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, वैसे तो ये लाइन हर किसी के लिए कहता हूँ, लेकिन सरफराज भाई ये इस लाइन को आप कॉमन मत लेना, मैं दिल से ये कहता हूँ। भाई हो भाई यार। और 2-3 दिन से हम लोग साथ में, बहुत अच्छा वक्त बीता हम लोग का, जो टूटी फूटी में खिदमत कर सका। माशाल्लाह बहुत खिदमत तो की है भाई आप। दिल से खुशी हुई कि एक भाई आया और हम लोग का एक रिश्ता बना और भाई ने अपना कीमती टाइम निकाल के, जो एक फैमिली के साथ टाइम होता है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के और लखनऊ आना, तो ये लगता है कि कुछ तो अचीव करा है इस इंडस्ट्री में, कुछ तो अचीव करा है कि मुंबई से इतने अच्छे रिश्ते होते गए। और छोटी सी एक चीज़, एक प्रेजेंट था, मैं चाहता था कि वो तो हम उसके लिए 1 मिनट रुकूंगा, 1 मिनट उसके लिए, 1 मिनट भाई, रमेश भाई 1 मिनट उसके लिए रुक जाइए। पहले ये बताइए क्या होता है मालूम, बॉम्बे के तो लोग बकरेबाज है, चाहे वो कितने भी बड़े बिल्डर बन जाए, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे रहे, सरकारी अधिकारी रहे, बम्बई के लोगों के अंदर एक जुनून है जिनको कहा जाता है हक से बकरेबाज, राइट। ठीक है। और मगर जब मैं यूपी आता हूँ ना अपने रिश्तेदारों के पास, तो वो हंस के बोलते हैं, अरे क्या बाबू क्या लगाए हो, बकरा बकरी मेंढा मेंढी क्या दिखाते हुए, तो शर्म नहीं आती है आपको। तो ये चीज, और आप माशाल्लाह हाई कोर्ट में एडवोकेट हो, राइट, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो एक एडवोकेट ने जब ये चीज स्टार्ट की, देखो घर पे एक बकरा पाल लेना अलग चीज है, तो क्या क्या चीज आपको झेलना पड़ी, लोगों के क्या क्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट डायलॉग थे जो आपको झेलनी पड़ी थी भाई। जब वहां से कबाड़ का सामान उठाया तो लोग हंसते थे, क्रिटिसिज्म आता था कि यार क्या कर रहे हो, बहुत से क्रिटिसिज्म थे। और लफ्जों में बताऊं तो खैर कम पड़ जाएंगे, वो दिन कम पड़ जाएगा, इतने सारे क्रिटिसिज्म थे। फैमिली में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं मिला, मतलब नो डाउट सपोर्ट मिला, बट शुरू में सबने क्रिटिसाइज करा। पागल कहा जाता है बकरेबाजों को कि पागल हो गए हो। एक कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट है कि अगर आप बकरा पाल रहे हो मतलब आप अपने लेवल को डाउन करा, ऐसा नहीं, मेरे नबी की सुन्नत है, फख्र से कहते हैं कि बकरेबाज है, ये समझना, मैं शौक से कहता हूँ कि मैं बकरेबाज हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अपनी टैगलाइन भी है भाई, देख लो, हैशटैग बकरेबाज। और ये पहन के घूमने में ना भाई, जिस तरीके से एक सरकारी आदमी या कोई बड़े ओहदे पे काम करने वाला जब अपनी वर्दी पहनता है वो खुशी मिलती है ना, वैसे ही अननोन ब्लॉगर का टी शर्ट पहनने के बाद मेरे को खुशी मिलती है। और मेरी बेटी को भी मैंने ये टी शर्ट, माशाल्लाह, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। और ये जो माइक आप लोग देख रहे हो ना भाई, ये होती है बकरेबाजों की मोहब्बत भाई। लास्ट टाइम खाली गले से चिल्ला रहा था, कई कमेंट आते थे, सरफराज भाई सामने वाले की आवाज नहीं आती है, भाई का फोन आता है, भाई आधार कार्ड भेजो, बोला क्यों, बोले आपके लिए गिफ्ट है।
तो जब गिफ्ट घर पे खुलता है तो उसमें ये माइक होता है, तो ये बहुत बड़ी ये मोहब्बत है भाई। मोहब्बत है भाई, मेरी मोहब्बत है। मतलब एक शौक होता है ना भाई, जैसे एक सुबह 9 बजे जब अपनी वर्दी को पहनता हूँ ना, एक वकील की भी अपनी एक वर्दी होती है, तो एक शौक होता है कि यार इतना पढ़ा वो करा। और फिर एट द एंड ऑफ द वीक जब यहाँ पे आता हूँ या देवनार में बैठता हूँ, लोगों को देवनार में बैठते शर्म आती है, बहुत से लोगों को कुछ अपना वो रहता है। मैं फक्र से कहता हूँ मैं देवनार में बैठता हूँ, अपने भाइयों के साथ बैठता हूँ। और मैं एडवोकेट साहब एक चीज बोलता हूँ ना कि बकरेबाज वो नसीब वाला है ना जिसके माँ बाप उसको सपोर्ट करे और स्पेशली उसकी वाइफ सपोर्ट अल्लाह का करे। शुक्र है वाइफ घिनना ही नहीं कि आप घर में आए तो बास आ रही है, घर वाले ये नहीं बोले कि, तो अपने लोगों को वैसे घर वाले मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे वालिदैन को सलामत रखे, मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह करती है, भाई। मेरे भाभी भाई हम लोग जितने लोग हैं ना घर में सब हक से बकरेबाज वाले हैं नहीं, भाई। मेरी फैमिली भी अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट करती है। जब उन्होंने देखा सारी चीजें, पहले तो उनको नो डाउट नहीं समझ, क्योंकि हम लोग शहर से बिलोंग करते थे सरफराज भाई, तो एक क्रिटिसिज्म था, सोसाइटी का क्रिटिसिज्म था कि बेटा क्या कर रहा है या आपका हस्बैंड क्या कर रहा है। शुरू वीडियोस आई तो भी लोगों ने कहा अरे ये क्या कर रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, ये बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन ये था ना कि जब जैसे कोई साइंटिस्ट ने कुछ अच्छा करा, आइंस्टीन की भी बात तो करो, लोग उसको भी उसे लोगों ने दीवाना ही कहे। पागल कहा। लेकिन बाद में जब वो चीजें इन्वेंट हुई सारी चीजें, और मेरा बोलना एक ही ना एडवोकेट साहब, मैं कई वीडियो में बोला हूं, अगर लोग आपको आपके काम में पागल नहीं बोले ना तो आपने वो काम ही नहीं किया। दीवाना पागल का जब तक टैग नहीं लग जाए, जैसे बकरेबाजी में दीवाना पागल बोला जाता है ना अपने को। और मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूँ ना जो मोस्टली हर वीडियो में बोलता हूँ, बापू भी अपने बोलते हैं यार मत बोला करो ये। मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो 3 बकरे की नस्ल के बाद आप चौथा मेरे को पूछ लोगे ना तो मैं नहीं बता पाता हूँ, मगर अल्लाह ना जाने कैसे मेरे से काम ले लेता है, लोगों के लिए कुर्बानी आसान करने में अपन मदद कर देते हैं। सरफराज भी जो करेंगे इंशाल्लाह टॉप लेवल पे करा Yes. जाएगा, जो करा जाएगा अपने बेस्ट से बेस्ट करा जाएगा उसको जो है। और देखा मैंने भी उसको, वो अपन चेक करते हैं उसको हाँ, बाद में। हाँ, हाँ। और एडवोकेट साहब फिर मैं 2 मिनट के लिए वीडियो को बस क्योंकि एक बकरा थोड़ा नरम गरम दिख रहा है, वो हम हाँ, लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस उसको पर देख मेरी के- भी नजर गई थी। ए, स्टॉप करिए शुभ भाई। अरे इसको पकड़ो मेरे, चल रही है वीडियो। तो सरफराज भी एक छोटा सा, एक छोटा जैसे नहीं है, बहुत कहते हैं बड़ा है भाई। कि इज्जत देने वाली चीज होती है। मेरा भाई माशाल्लाह, यहाँ पे क्या आया है। बात। तो ये भाई तमाम बकरेबाजों के लिए, खाली मेरे लिए और स्पेशल मेरे 2 भाई सैयद बापू अपने भाई, जिनका बहुत बड़ा एहसान है, जिन्होंने मुझे दुकान और घर से खींच के निकाला, अपनी बाइक पे घुमाते थे। और एक मेरे मौजम भाई और अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई, और ये पूरी टीम का तो क्या ही कहना भाई, जो लोग अपने खर्चे पे सारी जगह लेके जाते हैं, कॉल करते हैं बड़े से बड़े फार्म में। तो जितने भी बकरेबाज है ये सबके लिए, सरफराज भाई का नहीं है भाई, आप लोगों का है। जिस तरीके से यूट्यूब की अर्निंग खाली मेरे पास आती है ना और चैनल आप लोगों का, वैसे ही ये शॉल आप लोगों की है खाली आ रही मेरे पास, और इसके लिए जज़ाकल्लाह खैर भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो दिली ख्वाहिश थी, बापू को तो मैं बहुत मिस करता हूँ। बापू और की मैं तो अभी आपके- थोड़ा सा घर का मामला था आपके भाई, चैनल वालिदा के हाँ। मार्फत से भी मैं मतलब कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी होगी, वो जिस भी दिन अपने मुबारक कदम इस फार्म पे रखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं बहुत इम्प्रेस रहता हूँ उस तरीके से जो चश्मा लगा के वो करते हैं ना, मुझे बहुत मैं अच्छा देवनार का वीडियो बनाता था ना, कुछ मेरे दोस्त और कुछ पहचानने वाले ने मुझे बापू के लिए एक नेगेटिव रोल लोगों ने बोले थे, क्या भाई उनको ही लेके घूम रहा है, उनको फेम मिल रहा है। मैंने बापू को कभी ये चीज नहीं बोला, मगर बापू ने बोले एक शॉर्ट्स बनाएंगे सरफराज भाई अपन बचपन वाला, वो शॉर्ट्स आप जाके चेक करना भाई। वो देवनार में जहाँ बकरों ने लेंडी की है, बाजू में गटर बह रही है, जैसा एक बच्चे को बकरा नहीं मिलता ना, हम लोगों ने वो रोल प्ले किया था, जिसमें लेटना तो मुझे चाहिए था, मगर बापू बोले नहीं आप सवाल करो मैं लेटूंगा। और बापू बाकायदा जमीन पे लेट के ना, नहीं यही वाला बकरा चाहिए। तो मैंने उन लोगों को ना वो वीडियो दिखाया कि आप मेरे लिए ये कर सकते हो, बोले नहीं कर सकते। तो बोला इसके लिए बापू और आप लोगों में बहुत फर्क है, तो बापू को सलामत रखे यार, अल्लाह मेरे भाई है यार बड़े हो। उसको बाहर निकालना। तो इंशाल्लाह बापू भी आएंगे अपने फार्म पे। इंशाल्लाह तो एडवोकेट साहब एक इंट्रोडक्शन, ये एक इंट्रोडक्शन था और आपने बहुत मोटिव किया, ये तोहफा देके खाली वीडियो एंड हम करें। एट प्रेजेंट हम किस किस ब्रीड पे काम कर रहे हैं? कोटा छोड़ के ऑलमोस्ट सारी ब्रीड। कोटा का तो मेला लगाएंगे 2027 में, लोग जब निकलेंगे तो उनको लखनऊ आना है। इंशाल्लाह ब्रीडिंग सेटअप। और इनका बेस्ट पार्ट ये है ना कि ये ब्रीडिंग सेटअप की डायरेक्ट बात करते हैं, ये नहीं करते कि भाई मैंने ये लाया ये पाला, ये सोचते अब इस चीज को आगे कैसा बढ़ाना। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ सवाल पूछता हूँ, दुम्बी हमने कितने लाए थे भाई? शुरू में मैं 3 लेकर आया था दुम्बिया, हाँ। और 1 नील लेकर आया था। और आज कितने? मतलब काउंट नहीं किया, बच्चे मिला के 12-14 होंगे अपने पास। 14 है, और उसमें मेरे को लगता है 1-2 दुम्बे जो है 100 प्लस भी है उसमें। भाई बहुत से सेल हो गए। मैं अच्छा। बताऊं आपको कि मेल मेरे पास रुक नहीं पाते। एक अच्छा। आधे वो सींग की वजह से रुका हुआ, एक आधे है, अदरवाइज
फीमेल मैंने रोक रखी है, वरना तो ये काउंटिंग 20 के क्रॉस कर जाती। और अभी फीमेल्स रोकी हुई हैं मेंढे हमारे पास कितने, जो मेंढे सिंग वाले? मेंढे अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 के ये बीच सब में 20 किलो की पट्टी पे हमने लाए थे 20-25 किलो की पट्टी और आज पे माशाल्लाह 70 80 55 किलो के नीचे का कोई भी उसमें मेंढा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कांटा लगा हुआ है, जो चाहो कांटा करा लो। और मैं तो कहता हूँ कि 20 किलो का है कि 80 किलो का है, कांटा करो और ले जाओ, सबकी अलग कांटा करो ले अलग। जाओ। ये पूरा जो फार्म है एडवोकेट साहब, हमने ये मतलब ये एकड़ होता है, क्या होता है, एरिया क्या होता है, हाँ। ये कैसा होता है, कितना ये एरिया है? कवर्ड एरिया जो है ना, मैं स्क्वायर फीट में आपको बता दूं, करीब 28 से 30 हजार स्क्वायर फीट तो में। इसमें आपको क्या लगता है कितने बकरों की कैपेसिटी है? ये इसमें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 700 का टारगेट हो। बाकी आपने देखा बगल में एक्सपैंड करने के लिए भी Phase है, 2। तो ये था कि पहले इसी को कर लें और इंशाल्लाह पूरा फोकस है ब्रीडिंग सेटअप पे। अगर एडवोकेट साहब कोई मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा है कि जिसको अल्लाह ने बहुत नवाजा है और बकरे का शौक रखता है, तो कोई ऐसे 3 पॉइंट बताइए कि अगर वो ये चीज कर सकता है तो ही गोट इंडस्ट्री में कोई 3 पॉइंट ऐसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बताइए। पैसा मेरे पास बहुत है, ठीक है, जगह भी मेरे पास है, मगर मेरे को बकरों में उतरना है, तो कौन सी वो 3 चीज ऐसी है ना जो मुझे ध्यान में रखने की, ये 3 चीज अगर मैं कर पा रहा हूँ, कौन सी वो कुर्बानी है जो मैं दूं तो मैं गोट इंडस्ट्री में हूँ, नहीं तो मैं नहीं हूँ। एक लाइन में बोल दूं, एक लाइन में ज्यादा होगा। एक लाइन में बोल दीजिए। अगर आपको अल्लाह ने औलाद दी है ना, हाँ। तो जितनी अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, हाँ, अगर उससे कम कर रहे हो तो मत आना। तो मत आना। मतलब मतलब सब कुछ आ गया, मतलब इसमें फैमिली की भी कुर्बानी भी हो गई, दोस्तों की कुर्बानी भी हो मतलब गई, भी सारे शौकों की सब आ कुर्बानी हो गया गई। ना। क्योंकि मेरे आगे 2 बेटे हैं, मैं जानता हूँ रात के 2 बजे भी अगर वो रोता है ना, कितनी गहरी नींद में सो रहा हूँ, 4 दिन का थका भी हूँ, तो उससे पहले उसको गोद में लेता हूँ। तो ये फिक्र होनी चाहिए कि रात के 2 बजे भी अगर आपका कोई बकरा चिल्ला रहा है ना, उसको देखो समझो। अपने प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, फार्म पे आप सो रहे हो, ठीक है, लेकिन आप फार्म पे सो रहे हो तो देखो, वरना एक बंदा ऐसा रखो रात के 2 बजे भी आप कैमरा खोलो, कोई दिक्कत में हो तो आपसे पहले आपका बंदा वहाँ पे मौजूद होना कैमरे चाहिए। पे दिखाई दे। आपकी नीयत होनी चाहिए, अल्लाह रास्ता बना देगा। और औलाद की तरह अगर आपने मोहब्बत कर ली ना, तो सारे रास्ते देखिए। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। तो अभी कुछ फार्म का नाम नहीं लेना है अपने को। हमने एक मेंढे का वीडियो डाले थे, वो अपने चैनल, अपने भाई का नाम क्या था जिन्होंने ड्रोन शूट किया था? अब्दुल एग्रो को भाई आप लोग 100% सब्सक्राइब करें। मैं कह सकता हूँ ना, वो एक ऐसे यूट्यूबर है जिनके सब्सक्राइबर तो बहुत नहीं है, मगर भाई मैं बोल रहा हूँ बकरेबाजी में मिलियन सब्सक्राइबर वालों को व्यू में वो टक्कर दे रहे हैं भाई। उनके आप खाली जाके व्यू चेक करना। मैं बड़ी बात से तौबा कर रहा हूँ कि मतलब मेरे भी व्यू उनके सामने कुछ नहीं है, मैं तो वैसी 0 यूट्यूबर हूँ। बाकी मिलियंस वालों को टक्कर दे रहे हो, और उनके जो सवाल पूछने का तरीका होता है, जो उनकी ग्राफिक है भाई, दिल खुश हो जाता है। तो अब्दुल एग्रो को आप लोग पहले सब्सक्राइब करें, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ का वीडियो बनाया है। छोटा सा अपना चैनल भी है, मैं चाहूंगा उसके वो तो अपना तो बोलना ही नहीं ना, तो मैं मेंशन कर दूंगा डायरेक्ट। भाई जैन गोट फार्म को जरूर सब्सक्राइब उसमें करें। मैं बहुत ज्यादा बकरों की शूट नहीं करके, बाकी फीड्स कैसे देनी है, क्या जानकारी है, Proper बहुत ज्यादा उससे देखो, जानकारी एक- की मैं वीडियोस डालता हूँ। एक होती है इंग्लिश फार्मिंग, ठीक है ना भाई, जिसपे आज लोग आए, और यहाँ पे जो फार्मिंग हो रही है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वाली जो फार्मिंग होती थी ना, किस तरीके से बकरों का देसी इलाज होगा, किस तरीके से बकरा जुलाब कर रहे हैं तो उसे क्या देना है, सर्दी हो रही तो क्या देना है, कौन से सीजन में क्या खिलाना है, खेती के हम क्या क्या वेस्ट बकरों के लिए यूज कर सकते हैं। जो जैसे पहले चना वाला वगैरह निकलता था तो उसका छिलका वेस्ट होता था, कितने अनाज से हम कितनी प्रोटीन, कैल्शियम, ये सारी चीज ले सकते हैं। ये आपको सारी चीज सीखने मिलेगी जैन गोट फार्म पे। और अल्हम्दुलिल्लाह जैन गोट फार्म बहुत जल्द 15 दिन के अंदर जिसकी पैकिंग चालू हो गई है प्रोडक्ट की, आप लोग भी दुआ करें। जैन गोट फीड, तो उसमें हम कई सारी फीड बना रहे। एक तो अगर फैट बढ़ाना है तो उसका बना रहे, और एक हम बना रहे कॉम्बो जिसमें 2 फीड को मिला के बना रहे, और एक हम बना रहे ऑल इन वन, मतलब वो एक बैग ले लो, आपके बकरे की सारी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी, है ना। अभी फीड का जैसे जिक्र निकला तो मैं हाँ। फीड का बताऊं तो अपने न्यूट्रिशनर जो है, एक्चुअली हम लोग का जिम भी है जैसे आपको मैंने दिखाया Yes, था, yes. तो न्यूट्रिशनर से हम लोग ने बैठ के प्रॉपर एक चार्ट बनवाया, क्योंकि उनको पता है, देखो मैं वकील हूँ यस, तो ये मेरी लाइन नहीं है, तो मैंने उनसे पूछा कि यार न्यूट्रिशन में कैसे क्या रखना है, तो उन्होंने प्रॉपर बताया कि कितना अपने को प्रोटीन लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना फाइबर लेना है, उसके क्या क्या कंटेंट्स हैं। आप ये नहीं है कि चना खिला रहे हो, चना खिला रहे हो तो बकरा बन रहा है, वो तो ठीक है, बट चना खिला क्यों रहे हो? हाई प्रोटीन है, वो चीज आधे से ज्यादा को यही नहीं समझ में आता कि हम चना खिला क्यों रहे हैं। कोई भी चीज हम खा क्यों रहे, सिर्फ या चना खिला खिला क्यों के रहे। अपने को बैलेंस डाइट एक तैयार करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी फीड आ रही है ना, हाँ। अब बनना नहीं बनना अल्लाह के हाथ में। फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई खुदावी दावा नहीं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह 10 बकरों में 8 बकरों की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो बनेंगे। आप खिला के देखो, 1 महीना इस्तेमाल करो,
और नहीं समझ में आए ना तो जितना बचे मेरे को वापस कर देना विद ट्रांसपोर्ट। आप मेरा तो ट्रांसपोर्ट का पैसा भी पैसा हम रिटर्न देते पूरा हैं। पैसा वापस दूंगा मैं। क्या बात, क्योंकि देखो, अपने लिए इज्जत प्यारी है अपने को। सरफराज भाई अभी हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे, मैं वो Yes. ऑन कैमरा नहीं बोलूंगा, आपसे कोई पूछे तो आप बताना, क्योंकि हाँ। मेरे लिए ना अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का करम है, इतने कम उम्र में अल्लाह ने जो नाम दिया है ना, तो नाम नहीं खराब कर सकता। तो क्या अपनी सोच के हम बम्बई में कोई फार्म हायर करेंगे बकरे अपने रखने के लिए, या हम देवनार आएंगे? जैन गोट फार्म सरफराज भाई का है। सरफराज भाई जहाँ भी अपने को जो सर छुपाने की जगह दे देंगे, मेरे बच्चों को जहाँ सर छुपाने की इंशाल्लाह जगह दे फैसल भाई है अपने साथ, फैसल देंगे। सारंग आपके भाई, चैनल बापू, के अपनी पूरी टीम है हमारे भाई। पास से एक रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ। देखो ऐसा होता है ना कि देवनार लाने में कोई मुझे परहेज नहीं है, हाँ, लेकिन जिस मोहब्बत से मैं इनको तैयार करता हूँ, जिस मोहब्बत से रखता हूँ, और फिर इतनी थकान के बाद जब वो डायरेक्ट देवनार में उतरते हैं ना, थोड़ा सा दिल कराता है। कि तो ये अपनी औलाद को एकदम परेशान अपने किया जाए। फार्म पे किसी पे उतरेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो लेंगे, आराम कर लेंगे, फिर जो सेल होंगे सेल होंगे, नहीं होंगे इंशाल्लाह देवनार में तो सब सेल होने। वहाँ तो अपने और सारे एक भाई चीज मैं आपको बता देता हूँ, चाहे यहाँ पे अंडुल हो, दुम्बा हो, मेंढा हो, खस्सी हो, यहाँ पे कोई खोटा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 50 मेंढे सींग वाले वो सारे एक साथ घूम रहे हैं भाई। और एकदम एडवोकेट साहब का कहना है कि जानवर को जितना नेचुरल छोड़ोगे उतने अच्छे। कभी किसी की सींग वगैरह टूटी भाई इतने दिन में? 300-400 जानवरों में एक आदमी नहीं, कसम नहीं है। दुम्बे की, हम मेंढे की बात नहीं, कर रहे मेंढे की नहीं हैं। टूटी एक की भी मैं नहीं आपको बताऊं, जब मैं लाता हूँ मेंढे, हाँ। जैसे लेकर आया 25 मेंढे लेकर आया, दिल मजबूत करके आप 3 दिन के लिए आंख बंद कर, ठीक है, मैं बता रहा हूँ वो लड़ेंगे, नो डाउट लड़ेंगे, क्योंकि उसीलिए उनको तैयार करा। हाँ, कितना लड़ेंगे, एक टाइम आएगा उनको ये समझ में आ जाएगा कि यार इन्हीं के साथ रहना है, यही मेरा परिवार है, इन्हीं के बीच रहना है, ऑटोमेटिक लड़ना छोड़ तो देते हैं। zen उसके को- बाद एक आधे होते हैं वो अलग ही एग्रेसिव होते हैं, फिर उनके लिए कुछ टैक्टिक्स हैं, मुझे अलग से कोई फ़ोन करे तो कि उनको थोड़ा सा ठंडा करा जाता है, कुछ चीज़ें दी जाती हैं, सब से भाई आप करो सब हो जाता है। आपको अपने ये वो चीज़ें ना किताबें नहीं सिखाएंगी, आप अपने आप सीखते जाओ, Experience। अपने आप सीखते जाओ। माशाल्लाह। तो जैन गोट फार्म पे अभी कौन सी ब्रीड पे काम हो रही है? भाई तो मेंढा पे है, मेंढे हैं, दुम्बे हैं, और देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अगर कुछ अच्छा स्टॉक मिल जाता है किसका? तो वो भरेगा हाँ, तो ठीक है, वरना इंशाल्लाह अगली बार के लिए सरफराज भाई वादा है अपनी होम ब्रीड के कम से कम 100 बच्चे। सबसे अच्छी बात ये ना, एट प्रेजेंट हमारे पास बकरी कितनी है एडवोकेट साहब अभी? बकरियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पास 70-80 बकरियां हैं। आप सारी समझ breeds जाओ। पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कहाँ से ग्रोथ मिल रही है, कौन सा अपने और वहाँ ठीक आपका है। अब्दुल एग्रो पे मैंने एक वीडियो देखा था, आप बता रहे कि अगर बोर को, बोर मेल को, वो फीमेल को, फीमेल हमारी देसी- बोर होना चाहिए। नहीं, देसी। फीमेल नहीं, अपनी फीमेल देखो, अब सबकी अपनी अपनी टैक्टिक, हाँ। मेरी अपनी है। आपने बोर पे जो एक्सपेरिमेंट किया वो बोर किस पे की किया? बोर देखो, आपका मान के चलो आपका ₹1,00,000 का बोर है, अगर हाँ। अच्छा बोर लोगे तो ₹1,00,000 से नीचे नहीं है, अब उसके नीचे है तो फिर समझ लो मिक्स है वो, हाँ। ठीक है। बकरी आप लो 10,000, 12,000, 15,000 देसी बकरी। देसी बकरी, अरे मिलने को तो आपका नसीब अच्छा हो तो 6-6 हज़ार की भी बकरियां मिल जाएंगी आपको। हाँ। मेरे कहने से बड़े फ्रेम की बकरी आप उठाओ, छोटे छोटे फ्रेम की नहीं, उसके मतलब ऑर्डर चेक करें। हाँ, अपने यहाँ पे यूपी में बहुत अच्छी अच्छी बकरियां जो 2-2 लीटर तक दूध देती, बड़े साइज की नहीं, छोटी, लेकिन उनका फ्रेम बड़ा होना चाहिए। अच्छा। बोर्ड से आप क्रॉस करो, 75% मेल का रिटेन करता है। जितने भी मुंबई के आपके जितने उस्ताद हैं उनको ये बात पता है कि 70 to 80% तक, मैं 75% पकड़ रहा हूँ, मेल बॉडी रिटेन करेगा, और 25% 25% माँ पे गया। अब आप सोचो, बोर आपने लिया ₹1,00,000 का, हाँ, वो लिया आपने कितने की बकरी, 10,000 की पकड़ लो, दो बच्चा भी 75% आपका रिटेन अगर कर रहा है, कहाँ से आप नुकसान है? सही है। तो साल में हम ये जो बच्चे की कैटेगरी हमारी बकरी को कितनी बार ब्रीड कराते हैं? एक बार, 2 बार? भाई जितनी मेरी लोकल ब्रीड्स हैं, हाँ। ये 14 महीने में 2 बार हो जाती है। 14 महीने 14 महीने। एक महीने का स्टे देते हैं मतलब इन लोग को? एक महीने का नहीं देते भाई, इनको आप पकड़ के चलिए, 4 महीने का बच्चा होता है। हाँ। अच्छा सॉरी, 4 महीने इनका प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होता है, 4 से 4.5 महीने का। हाँ, उसमें फिर ये आप समझ लीजिए 4 महीने का फिर गैप कराते हैं। अच्छा, फिर और उसके रिकवर बाद हो जाते हैं 4 वो लोग। महीने इनको प्रॉपर दूध माँ को बच्चे के साथ रहने देते, 4 महीने दूध बच्चे को भी तो हमें देखना है ना, माँ से अलग हो जाएगा। सही है। 4 महीना प्रॉपर इनको दूध भी लगाते हैं। फिर आपने तो सारे केजेस देखे ही हैं कि कैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह। बाड़ा केज मत बोलो, अपन सॉरी केज कल्चर नहीं, अपने पास बाड़ा जो कल्चर है। अपना सेगमेंट है, बाड़ा, तो बाड़ा। 4 महीने तक एक सेगमेंट में रहे, हाँ, फिर दूसरे सेगमेंट में 4 से 8 महीने में गए, 8 महीने के बाद दूसरे से अपना 8 महीने के बाद से फिर उनकी ग्रोथ देखने को मिल जाती है, कौन सा बकरा कितनी फीड उठा रहा है, किस तैयारी पे जा रहा है, उस हिसाब से सरफराज में फिर उसको डाइवर्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि 2026 के एंड में फेज 2 का अपना काम चालू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा, आप लोग की मोहब्बत रही, सब कुछ रही, तो आप देखेंगे कि एक नया रिवोल्यूशन आएगा इंशाल्लाह, ब्रीडिंग सेटअप में भी आएगा।
अब कोशिश यही है कि बाहर से बकरे ना देखो परचेज भाई, करें, मेरे को अपने करें। आपका वीडियो बना रहा हूँ, मेरी एक ना चाहत होती है एडवोकेट साहब, आप 70% ना जो पैसा चाहिए बकरों का वो मांगो, सही। मगर अपने 100 बकरे में 30 बकरे ऐसे भी रखो ना जो हमारे भाई कोई रिक्शा चला रहा है, कोई छोटी पान की दुकान चला रहा है, जो आज तक हिस्से वाली कुर्बानी कर रहे, तो मेरे को डिफाइन करके बताने की जरूरत नहीं, जो 4-5 हजार का हिस्सा भी हो गया। तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे अपने भी भाई है ना जो 10-11 हजार रुपए में भी बकरा लेके जाए और घर पे कुर्बानी करे भाई। सरफराज भाई, कुछ ये मेरी देवनार मैं में एक सोच बात होती है। बताऊं, ऑन कैमरा इसलिए ज्यादा रेट नहीं खोलता हूँ कि नहीं, रेट मत लोग खोलिए। नाराज हो जा। अरे मैंने मेरे रेट पता है क्या है, हाँ, जंगल से सस्ते इंशाल्लाह दे रहा दे हूँ। और रहे ये मतलब मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ कि आदमी कहता है अरे कट्टू ऐसे वैसे, एक बार आओ, अगर किसी को डाउट है ना, टिकट मैं करा रहा हूँ, 3 दिन मेरे साथ रुको, यहाँ पे बकरा देखो, एक भी कट्टू का बकरा दिखे तो उसको अलग करो। नहीं भाई, अभी वो जो अनाड़ी रहेगा वो तो कोई भी कुछ बोलेगा भाई। जंगल के रेट से सस्ता भाई, मेरे की कोशिश ये है कि कुर्बानी को आसान करा जाए। बस वही तो, अननोन ब्लॉगर का भी काम वही है ना भाई। मैं और हर बार बाकी इंशाल्लाह इस साल से कोशिश है कुछ बकरे निकालेंगे, और अगले साल से तो अल्लाह ने चाहा तो 10-1 बकरे ऐसे हम लोग निकालेंगे ना, ये वबे वाले बकरे रहेंगे, जो पैसे आप बता दोगे 1000-1100 रुपए, और वो सिर्फ जरूरतमंद, वो 1000-1100 देखो, बकरे बकरे भी 1000-1100 क्यों ले रहा हूँ मैं, फ्री में नहीं मकसद देना है, कुर्बानी का बकरा। कुर्बानी का बकरा फ्री में नहीं देते, 1100 रुपए दो, वो जो हम लोग ने डिस्कस किया था ये मस्जिद सो और तो सारा उस पे concept, हम बात वो करेंगे इंशाल्लाह बकरीद के टाइम पे करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एडवोकेट मोइन साहब है भाई, कई सारी ब्रीड पे काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग दुआ करें भाई के लिए, अल्लाह इनकी रोजी में खूब बरकत दे, एडवोकेट वाली रोजी चलते रहे भाई। उसके लिए एडवोकेट साहब खुद बोलते हैं भाई दुआ मत करो, नहीं तो लोग ज्यादा परेशान होने लगेंगे। लास्ट ईयर फैसल भाई और हम लोग सब आए थे भाई, ये वाला बकरा बहुत छोटा था, और ये बकरे की क्वालिटी देखिए, इसके हथियार देखिए भाई, आगे ये मतलब ये पूरे फार्म में जो मेरे को सबसे जबरदस्त बकरा लगता है ना वो ये वाला है भाई, पटला और जबरदस्त है एडवोकेट ये साहब। सरफराज भाई आप ही की मेहरबानी है। मैं एक जो अपनी फीड में मैंने एक आइटम ऐड करा है ना, घोड़ा जीरा, जो आपने कहा था कि आपको माशाल्लाह जब से घोड़ा जीरा दिया है ना, हाँ, तो सब बकरों की पेटी देखो, पेटी खुलने लगी, तैयारी आने लगी, सारी चीजें होने लगी। अब आप देखो, एक आधे बकरों की कसम नहीं होती, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, अब सरफराज अब भाई घर बकरा में है, होना एक निकल बरबरा गया है, एक भाई। हाँ, एक बरबरा है, वो मैंने पूछा भी आपको आके कि भाई वो रिवर्स हुआ था क्या? मैं खुला कह रहा हूँ भाई, वो सामने है, वो चना भी वैसे दे का रहा वैसे ही हूँ, रुक गया है। दूध भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन कुदरत है अल्लाह। देखो ना, अच्छा सरफराज ने अभी थोड़ी देर पहले फीड दिया, देखो ये अननोन ब्लॉगर इस टाइम, ये जैन गोट फार्म वाली बात नहीं, हाँ, आप एक चैनल को रिप्रेजेंट कर लो, क्या किसी भी सेगमेंट में ऐसा लगा कि भाई उसमें चने देने, इसमें ये देना, उसमें वो देना, जो पड़ रहा है, बकरी हो, बकरा हो, बच्चे हो, भाई सब एक ही एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं एक भेड़ का वीडियो अभी आधा कवर किया, उसको और कवर करूंगा, उसमें आप लोग नोटिस करना, कहीं पे भी फार्म पे जब फीड दी जाती है ना, सारे बकरे ना एकदम भिखारी और गरीब की तरह भागते हैं कि मुझे खाना चाहिए। और भेड़ एक ऐसी नस्ल है ना जो खाने के लिए ही जी रही है। मगर भाई यहाँ के भेड़ों में मैंने एक चीज देखा कि भाई आधे और आधे ऐसी आराम से बैठे, मतलब उनको मालूम है कि उनका कोटा उनको आराम से भी मिलने वाला है। अरे वो अपने मालिक को पहचान चुका है, जब मैंने कह दिया कि ये मेरी औलाद है। सरफराज भाई एक चीज माशाल्लाह, होती है ना क्या बात कि है। 300 का परिवार, मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि मेरा 10 का परिवार है, मैं 300 सोचता का हूँ कि 300 परिवार को खिला के तब मेरे को खा के सोना है। ये जज्बा अगर है तो आप आओ, अगर जोड़ तोड़ करा ना कि 500 डालना है या ऐसे उठा के, शवाया गोट फार्म आपने शायद नाम सुना होगा भाई। अब मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भाई इंडिया का लीडिंग गोट फार्म है, जो पलाई पे भरोसा नहीं रखते, वो खुद के बकरे तैयार करते हैं। फैसल भाई ने उनसे मुलाकात कराई थी, उनके शवाया ढाबे पे जब हम लोग खाना खा रहे थे ना, मोहम्मद भाई और मोहम्मद भाई बहुत जल्दी लखनऊ आने भी वाले, तो मोहम्मद भाई से मेरी मतलब फैसल भाई उन लोग सबकी बात चल रही थी, तो मेरी एक आदत है भाई बार बार सवाल पूछने की, जो कई बार मेरे वीडियो में भी लोग कमेंट करते हैं कि सरफराज भाई जवाब तो पूरा होने दो, पहले आप और 2 सवाल डाल देते हो, वो आदत छूटती नहीं यार, दुआ करो क्या छूट जाए। तो उनसे जब पूछे ना भाई क्या बचता है, तो शवाया वाले, गोट फार्म वाले और अतर भाई और एक कुदला में हमारे निजामी ब्रदर्स करके, ये 3 लोगों के पास मैंने बहुत जबरदस्त बकरे की तैयारी देखी है। ये तीनों का यही कहना था, सरफराज भाई जिस दिन हिसाब लगा लेंगे ना भाई हार्ट अटैक आ जाएगा। और मोहम्मद भाई का कहना था मैं हिसाब बकरों में मैं प्लस होता हूँ माइनस होता हूँ पता नहीं, मगर जो फीड वो लोग खा रहे, जो दुआ वो लोग दे रहे ना, अल्लाह ना जाने मुझे कहाँ से नवाज रहा है। एग्जैक्ट में, तो ये चीज समझ में आई ना भाई कि मतलब इनकी खिदमत से भी अपनी रोजी रोटी चल रही है भाई, इनको जितना अच्छा खिला रहे अल्लाह। और ये तो चीज क्या है भाई, सुन्नत इब्राहिम वाली चीज है भाई, आप और हम क्या खिलाएंगे, हमारी औकात खुद की खाने की नहीं है। मेरी हैसियत नहीं है, मैं कहता हूँ कि भाई 300 बकरों को खिलाने की मेरी हैसियत नहीं, अल्लाह खिला रहा है वो सारी चीजें। अगर आदमी आज एक बकरा ही घर में रखता है ना मुंबई में, तो भाई अगर वो रोटी, घर का बचा हुआ खाना, दाल चना खरीद के भी खिलाता है, एक बकरे पे मैं बोलता हूँ 200 रुपये का खर्चा, और जो सुबह से घर की सफाई ये सब वो अलग है।
बहुत मेहनत है सर, बहुत मेहनत है। आपके चैनल से मैं कहना चाहूँगा सर, मोहम्मद भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनके लिए एक मैसेज दूंगा कि बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, बहुत कुछ इंशाल्लाह मोहम्मद भाई लखनऊ आ रहे हैं, उनके घर में एक बहुत बड़ी खुशी है जिसमें तमाम भाई मैं फैसल भाई, अतर भाई, सारे लोग आ रहे हैं भाई, और हो सकता है मैं भी रिटर्न आ जाऊँ मुंबई से। तो ये हर फार्म पे अच्छा हो अपने भाई, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन मोहम्मद भाई को देख के मैं इम्प्रेस होता हूँ, उनसे सीखता हूँ कि यार कोई ऐसा भी है जो डाउन टू मुझसे अर्थ, बड़ा दिल, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। उन्होंने फीड में कभी कंजूसी नहीं करी, उन्होंने नाप की कभी नहीं दिया। जितना मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि भाई खिलाओ इनको, देने वाली दाद अल्लाह की, आप खिलाओ इनको। इस नियत और इस जज्बे से जो इस लाइन में है ना, वो फेल हो ही नहीं सकता है भाई। माशाल्लाह, अल्लाह उनको और नवाजे भाई। आज माशाल्लाह फूड किंग बन गया। भिवंडी में माशाल्लाह। जो आप ढाबे वगैरह देख रहे हो, वहाँ का कल्चर ही मोहम्मद भाई लोग से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ से शुरू। फिर उनसे मैंने मसाले की बात किया, बोले भाई मसाला तो स्पेशल हम अपनी जगह से लाते हैं भाई, अपने वतन से लाते हैं, अपने गाँव से लाते हैं। तो भाई वो हर चीज पे यूपी के ये आपके शहर के ये, और बहुत जल्दी मैं कह सकता अच्छा हूँ लखनऊ में है वो। 15 से 20 दिन में उनके घर में एक बहुत बड़ी खुशी हो, मैं अच्छा, खुल के नहीं बता सकता हूँ। जिसमें कई बार एक कमेंट भी आ रहा है कि सरफराज भाई सारे बकरेबाज लखनऊ आने वाले हो, क्या चीज है लखनऊ में? चलिए इसी बहाने सारे बकरेबाज की गेट टुगेदर होगी इंशाल्लाह ज़ैन कोट फार्म पे। और एडवोकेट मोइन साहब, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपकी रोजी में खूब बरकत दे, बकरे वाली, मैं एडवोकेट वाली के लिए आप दुआ करें भाई, है ना? नहीं, मैं दुआ तो नहीं करता हूँ कि भाई कोई दुश्मन प्रोफेशन है, लेकिन वो प्रोफेशन और खिदमत भी है। मैं आपके साथ घूम के देख रहा हूँ, कई लोगों की उसमें खिदमत भी हो रही है। और माशाल्लाह बस ये फार्म ऐसे ही बढ़ते रहे। 2026 में हम फेज 2 इनको परेशान करके बनवाएंगे भाई। नहीं, आप- मैं चाहता हूँ बकरे का पूरा एक फार्म हो, और एक बकरा, एक फार्म हमारा ऐसा हो जो खाली भेड़, दुम्बे, मेंढे ये सब पल रहे हैं भाई। देखो इस बार वही मैं कह रहा हूँ ना, इस बार मेरी ख्वाहिश तो है करीब 200 से 250 मेंढों की, क्योंकि रिजल्ट जो मेंढों में मुझे मिल रहा है ना, वो पता नहीं क्यों बहुत अलग मुझे इनकरेज कर रहा है। बट अभी मार्केट मुझे देखनी पड़ेगी कि कितनी मार्केट है, क्या है डिमांड, उस हिसाब से इंशाल्लाह आगे की तैयारी होगी। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा ये वीडियो के जरिए भाई, किसी के पास अगर अच्छे दुम्बे का कलेक्शन है, दुम्बा दुम्बी फीमेल ना, उसके बाद में बर्बरे का अच्छा कलेक्शन है, जो पूरा लॉट का लॉट जिन्हें दे देना है, सेल करना है। फीमेल बर्बरी जितनी हो, जिसकी फीमेल बर्बरी क्वालिटी में हो भाई, क्वालिटी में। और उसके बाद में एक चीज और भाई को फोर्स करके हम लोग, मैं फैसल भाई और तमाम बकरेबाज ये चाह रहे कि भाई कोटा पे काम करो, क्योंकि कोटा इतना एक्सपेंसिव हो चुका है ना भाई, कि एक मिडिल क्लास आदमी, और अगर कोई ये वीडियो ऐसा कोटा गोट में जो काम कर रहे लोग, अगर वो 10 बच्चे 15 बच्चे एक साथ दिला सकते हैं, तो आप लोग वीडियो डालिए, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पे, जो आपकी डील होगी, जो आपका मेहनताना हो, दलाली हम नहीं कहेंगे भाई, बकरेबाज में दलाल नहीं होते भाई, बस हर कोई अपने मेहनत पेट के होती है लिए। भाई, मेहनत आपका जो मेहनताना होगा अलग से, अगर आपके घर के जानवर है तो उसकी पूरी कीमत दी जाएगी। अगर आप कहीं से दिला रहे हो तो उसका मेहनताना आपका जो भी बनता है पहले हम डील करेंगे, वो आपको दिलाएंगे। उसके कोटा के लिए मेरी फैसल भाई से कई बार बात हुई है, इंशाल्लाह उसको भी देखते हैं, तो उसका बस ब्रीडिंग सेटअप करते तो हैं। भाई एक इनका फार्म टूर का एक इंट्रोडक्शन देना था एडवोकेट साहब का, वो हमने दे दिया, और साथ ही साथ बिजनेस की भी बात हो गई। एक प्रॉपर एक सेगमेंट हम लोग इंशाल्लाह अभी कवर करेंगे। और मैं चाहता हूँ अगर किसी के पास बहुत जबरदस्त कलेक्शन है, चाहे वो बरबरा हो, सोजत, सिरोही, गुजरी वाले भाई प्लीज फोन नहीं करें, अभी इसको थोड़ा सा रोकना है, क्योंकि कुछ अलग दिमाग चल रहा है। एक तो दुम्बी हो गई, उसके बाद में मेंढे, मैदाने जंग, सींग वाले भेड़, और कोटा किड्स। अगर किसी के पास लॉट में अवेलेबल है या कोई करा सकता है सोर्स, तो वो ये नंबर पे कॉल करे, और मेरे भाई के लिए आप लोग दुआ करें। माशाल्लाह ये फार्म खूब तरक्की करे, और जितने भी मेरे भाई गोट फार्म चला रहे, जो आज रेंट पे चला रहे, रब ताला की बारगाह में यही दुआ, अल्लाह अपने प्यारे महबूब के सदके तमाम मेरे गोट फार्म ओनर्स को खुद का फार्म दे दे, और सबकी रोजी में अल्लाह खूब बरकत दे। इंशाल्लाह आप लोग से फिर मुलाकात होगी। अभी यहाँ पे कम से कम 10 वीडियो बनाना है भाई, अलग अलग सेगमेंट पे काम करना है। आज पूरी गले की बैंड बजा देंगे, मगर बकरेबाजी के शौक को नहीं रुकने देंगे भाई, है ना? तो फिर आप लोग से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। दुआ की दरखास्त, स्पेशली आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ में, और उससे ज्यादा इसके लिए मुस्कुराइए क्योंकि आप एडवोकेट रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कमेंट जरूर करें, अपने रिव्यू जरूर दें, मैं आपके रिव्यू जरूर चाहूंगा, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो मतलब नहीं है, क्या अच्छा करा जा सकता है, क्या और फार्म पे कोई अगर ऐसा है बहुत अच्छा बकरेबाज है जो बहुत अच्छी तैयारी करता है, घोड़ा जीरे पे हम लोगों ने रिसर्च की थी भाई, मैं तो चाहता हूँ हर गोट फार्म वाला घोड़ा जीरा पेटी खुल रही है मेरी, माशाल्लाह पेटी खुल गई भाई, 100% रिजल्ट है। अगर किसी को चाहिए भी हो यूपी या नियरेस्ट में, तो मेरे पास बहुत सारे स्टॉक है, मिल जाएगा। और तो अब आप लोग बताइए कि अब जो आने वाला मौसम है गर्मी, अब आप लोग के हिसाब से हम लोगों को क्या करना चाहिए। और एक स्पेशल एक चीज भाई, एक इशू बहुत ज्यादा हर गोट फार्म पे हो रहा है,
बकरों को पथरी का प्रॉब्लम हो रहा है जिससे पेशाब रुक रही है। हाँ, ये चीज मैं भी जानना चाह रहा तो था कि भाई उसके लिए भाई थोड़ी हेल्प करे, कमेंट पे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। ना आए इसकी लिख देखिए, चर्बी तो पथरी आएगी होगी। बॉडी में, हाँ। लेकिन ये चर्बी ना आए तो इसके लिए हम लोग पेशाब क्या की करें? जगह पे बहुत चर्बी सारी ना आए। चीजें हम लोग दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि देखा भाई ये जाए- वीडियो ऐसी नहीं बन रहा है, 2 से 3 दिन बकरेबाजी में जब गुजारे और जो सवाल मेरे होते हैं मैं हाँ, नहीं, सारे पूछता हूँ भाई, है ना। नो वन इज परफेक्ट, हम लोग भी सीख रहे हैं और हम लोग सीखने ही है भाई, आखिरी दम तक सीखते ही रहेंगे, कोई उसमें मसला नहीं है। और जज़ाकल्लाह खैर एडवोकेट साहब, ये तमाम मेरे जितने यूट्यूब फैमिली जितने लोगों ने सपोर्ट किए, ये सभी के लिए भाई, ये मेरा नहीं है, ये हमेशा संभाल के अपने पास रखूंगा। और इंशाल्लाह आप लोग से फिर मुलाकात होगी। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, दुआ की दरखास्त। अल्लाह